आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको युग निर्माण योजना मार्च 2022 गायत्री साधना विशेषांक पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं। पृष्ठ 13 से भारतीय संस्कृत का प्रमुख आधार गायत्री मंत्र। साथियों, गायत्री मंत्र का परिचय। गायत्री मंत्र को भारतीय संस्कृत का सबसे श्रेष्ठ मंत्र माना गया है। इसकी श्रेष्ठता, महानता का परिचय इसी बात से मिल जाता है कि यह संसार का सबसे प्राचीन उपासना मंत्र है। जब भारतीय संस्कृत ही विश्व संस्कृत थी, अन्य संस्कृतियों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब से आज तक इसे उपासना क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान मिलता रहा है। यह भले ही संस्कृत भाषा का, भारतीय धर्म दर्शन का मंत्र माना गया हो, पर इस मंत्र का भाव सर्वव्यापी है, जिसे हर भाषा, हर संस्कृत, हर धर्म संप्रदाय के अनुयायी महामंत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। गायत्री मंत्र का ज्ञान पक्ष मानव जीवन में उच्च स्तरीय तत्व ज्ञान, ब्रह्म विद्या, जीवन जीने के श्रेष्ठ सिद्धांतों, आदर्शों आदि का दिग्दर्शन कराता है। विज्ञान पक्ष योग तप की विभिन्न साधनाओं को अपने में समेटे हुए है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने अंतराल की प्रसुप्त शक्तियों को जागृत कर मानव से महामानव बनने में समर्थ होता है। मित्रों, गायत्री मंत्र का स्वरूप। गायत्री मंत्र के बारे में सामान्य जनों से लेकर प्रबुद्ध स्तर तक के लोगों में गहन जिज्ञासा का भाव पाया जाता है। गायत्री मंत्र के संबंध में जनमानस में बहुत सी भ्रांतियां फैली हैं, जो सही ज्ञान के अभाव के कारण ही है। संस्कृत भाषा के अनेक छंदों में गायत्री भी एक छंद है। गायत्री छंद में बद्ध अनेक मंत्र वेदों में पाए जाते हैं, किंतु गायत्री मंत्र एक ही है। गायत्री मंत्र वर्णों, जातियों या अन्य कारणों से कई रूप में नहीं है। गायत्री मंत्र का सही स्वरूप इस तरह है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र कई भारतीय धर्म ग्रंथों में आया है, परंतु व्याहृति भुवा स्वः सहित बहुत कम ही स्थानों पर है। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेदों में यजुर्वेद में A.36, Ma.3 व्याहृति सहित यह मंत्र है। अतः वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद को ही इस मंत्र का आदि स्रोत माना गया है। ऋग्वेद 3:62-10 तथा सामवेद 1462 में भी यह मंत्र बिना व्याहृति के है। गायत्री के 3 चरण हैं, 9 शब्द हैं, 24 अक्षर हैं। मूल गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इतना ही है। इसी को त्रिपदा 3 पद वाली गायत्री की संज्ञा दी गई है। गायत्री मंत्र के ये 3 चरण, पहला तत्सवितुर्वरेण्यं, दूसरा भर्गो देवस्य धीमहि, तीसरा धियो यो नः प्रचोदयात् के रूप में है। इन्हीं 3 चरणों में 9 शब्द समाये हुए हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। तत् सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
योनः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों की गणना भी उपरोक्त 3 चरणों या 9 शब्दों के अंतर्गत आने वाले 24 अक्षरों की ही होती है, जो गायत्री महाविज्ञान पृष्ठ 9 से 10 निम्नलिखित है। तत् ए श वि तुर व रे णी यम भर गो दे व श धी म ही धी यो यो नः प्र चो द यात। 4 वेदों की समस्त मंत्रों की रचना का आधार गायत्री मंत्र ही है। अतः गायत्री मंत्र को 4 वेदों का मंत्र माना गया है। साथियों, गायत्री मंत्र के 4 चरण मानते हुए 4 वेद उस आधार पर रचे गए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जब 4 चरणों की बात उठती है तो तत् से पूर्व लगने वाले ओम भूर्भुवः स्वः भाग को भी एक चरण मान लिया गया है। यहाँ यह तथ्य विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि भले ही व्याहृति भाग मूल मंत्र में अलग से जोड़ा गया है, किंतु इसे मिलाकर ही गायत्री मंत्र की समग्रता बनती है। यह वेद सम्मत भी है। गायत्री उपासना इसी समग्र मंत्र से की जाती है। गायत्री मंत्र के इस व्याहृति भाग ओम भूर्भुवः स्वः को लघु गायत्री मंत्र की भी मान्यता मिली हुई है। पूरा गायत्री मंत्र जिससे पढ़ते जपते न बने, उसे लघु गायत्री मंत्र को प्रारंभिक दिनों में अपनाते हुए पूर्ण गायत्री मंत्र जप के अभ्यास तक प्रगति करनी चाहिए। साथियों, गायत्री मंत्र का अजपा स्वरूप सोहम है, जिसे गायत्री की उच्च स्तरीय साधना के अंतर्गत अपनाया जाता है। मंत्र की व्यापकता के बारे में बताते हैं। साथियों, मानव जीवन में शारीरिक मानसिक स्वस्थता, स्वच्छता तथा जीवन के अन्य दायित्वों की पूर्ति के लिए जो अनिवार्य कृत्य नित्य करने पड़ते हैं, वे नित्य कर्म कहे जाते हैं। प्राचीन काल से आत्मिक शांति प्रगति के लिए गायत्री मंत्र उपासना को भी नित्य कर्म में अनिवार्य रूप से सर्वोपरि स्थान मिला हुआ है। गायत्री मंत्र सार्वजनीन उपासना मंत्र है। यह सार्वभौमिक है। अब इसे भले ही हिंदू धर्म या भारतीय धर्म अनुयायियों का मंत्र समझा जाने लग गया हो, किंतु अब भी नित्य पूजा उपासना क्रम में परमात्मा से सद्भावना की मांग हर धर्म संप्रदाय अनुयायी करता ही है, जो गायत्री मंत्र की प्रेरणा है। गायत्री मंत्र ही एकमात्र गुरु मंत्र है। गुरु यानी कि आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा दी गई है, वह शिष्य की आत्मिक प्रगति इसी मंत्र के ज्ञान एवं विज्ञान पक्ष के माध्यम से कराता है। गायत्री मंत्र को पारस, कल्पवृक्ष, कामधेनु, ब्रह्मास्त्र आदि कहा गया है। ये उपलब्धियां साधकों को गायत्री मंत्र की सच्ची उपासना से ही प्राप्त होती हैं। गायत्री मंत्र संध्या मंत्र है। संध्या अर्थात संधि काल की विशेष वेला, चाहे दिन रात की संध्या, सुबह शाम हो, या ऋतुओं की संध्या, ग्रीष्म शरद हो या नवरात्र चैत्र आश्विन, इन समयों में गायत्री मंत्र से ही विशेष उपासना अनुष्ठान आदि किए जाते हैं। गायत्री मंत्र की विशेषताएं।
मित्रों, गायत्री मंत्र श्रेष्ठतम प्रार्थना मंत्र है। सभी धर्म संप्रदायों में प्रार्थना को विशेष महत्व मिला है। प्रार्थनाओं में सद्भाव, सद्बुद्धि की प्रार्थना विशेष है। तुलसीदास जगत जननी से प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र के ही भाव को अभिव्यक्त करते हैं। ताते जुगपद कमल मनावं, और जासु कृपा निर्मल मति पावं। वे आगे भी कहते हैं, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना। गांधी जी अपने हर दिन की प्रार्थना में बोलते थे, सबको सम्मति दे भगवान। इस्लाम धर्म कहता है, हे अल्लाह, हम तेरी ही वंदना करते हैं, हमें सीधा मार्ग दिखा। कुरान सूरा अल फातिहा में लिखा है यह वंदना, बुद्धम शरणम गच्छामि में बुद्ध अर्थात विवेकशीलता की शरण में जाने का स्पष्ट संकेत है। जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म आदि सभी धर्मों मतों में विवेकशीलता के रूप में गायत्री को स्वीकार करने की बात आई है। गायत्री मंत्र यज्ञ करने का प्रधान मंत्र है। किसी भी तरह का धर्म संस्कार, यज्ञ अनुष्ठान आदि हो, उसमें गायत्री मंत्र की आहुतियों का विशेष स्थान है। गायत्री मंत्र में परमात्मा के गुणों को समझने तथा उन्हें धारण करने की विशेष प्रार्थना है। इससे मनुष्य आस्तिकता के सच्चे स्वरूप को समझ सकता है एवं अपनाकर श्रेष्ठ मानव बन सकता है। गायत्री मंत्र का मात्र स्वरूप, आइए इसको पढ़ते हैं। गायत्री मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। उपरोक्त मंत्रार्थ को हम जब पढ़ते सुनते हैं तो लगता है कि इसमें गायत्री माता का वर्णन तो कहीं नहीं आया। तो फिर गायत्री माता कैसे उपास्य हुई? गायत्री माता का स्त्री स्वरूप कैसे बन गया? यह सच है कि गायत्री मंत्र में परब्रह्म को संबोधित किया गया है, किंतु परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप पुरुषाकृत के रूप में ही माना जाए, यह नितांत गलत है। नारी शक्ति, मातृ शक्ति की महत्ता, विशेषता को देखते हुए यदि ऋषियों ने परमात्मा को मां माना है तो इसमें बुराई नहीं, अच्छाई ही है। गायत्री मंत्र शक्ति का भंडार है। गायत्री मंत्र शक्ति का भंडार है। शक्ति जागरण के लिए है, अतः शक्ति शब्द के लिंग स्त्रीलिंग को देखते हुए गायत्री माता की मान्यता यथार्थ ही है, अवास्तविक नहीं। भगवान कृष्ण गीता में विभूति योग में समस्त दिव्यताओं को, दिव्य विभूतियों को अपना स्वरूप बताते हैं, जिसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों तरह की विभूतियां हैं। इस स्त्रीलिंग पुल्लिंग के चक्कर से परमात्मा के स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता। परमात्मा की ही एक आदर्श मान्यता गायत्री माता के रूप में की गई है। यह मान्यता अर्वाचीन नहीं, बहुत ही प्राचीन है। वेद भी स्तुतामया वरदा वेद माता कहकर वेद माता की अभ्यर्थना अर्चना करता है। महाभारत वंदे वेद मातरम कहकर इस आदि शक्ति को नमस्कार करता है। एक दो नहीं, सैकड़ों ग्रंथों में परमात्मा के मात्र स्वरूप गायत्री को पूर्ण मान्यता मिली हुई है। तपस्वी,
सिद्ध साधकों में अनेकों को अपनी भावना श्रद्धा के आधार पर इस परम शक्ति का साक्षात्कार हुआ है। आदि शंकराचार्य ने आदि शक्ति के 3 स्वरूपों ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी का निर्धारण कर त्रिकाल संध्या का विधान बताया है। मित्रों, ब्रह्मा के साथ गायत्री का संबंध माना गया है। इसका मतलब यही है कि सृष्टि का जब सृजन हुआ तब इसी शक्ति के द्वारा हुआ। सृजन करने वाली शक्ति होने के नाते भी इसे जननी मां कहा जाए तो कुछ अनुचित है ही नहीं। गायत्री के विभिन्न रूप एवं नाम, साथियों, गायत्री शक्ति को ही सावित्री शक्ति के रूप में भी मान्यता है। एक ही शक्ति तत्व के चैतन्य पक्ष को गायत्री एवं जड़ पक्ष पदार्थ पक्ष को सावित्री के रूप में जाना गया। यही उस आद्य शक्ति के गायत्री सावित्री 2 रूप हैं। इन्हीं 2 रूपों के आधार पर एकमुखी एवं पंचमुखी गायत्री की मान्यता शास्त्रों में पाई जाती है। पदार्थों का प्रतिनिधित्व पंच तत्व करते हैं। पंच तत्वों से सृष्टि एवं शरीर की संरचना होती है। इन्हीं से शरीर के पंचकोशों का भी संबंध है। आदि शक्ति के इसी प्रकृति पक्ष को गायत्री के पंचमुख के रूप में चित्रित किया जाता है। चैतन्य सत्ता की दृष्टि से वह एक ही है, जिसे वेद माता, देव माता, विश्व माता कहते हैं। साथियों, गायत्री ही ब्रह्मांड व्यापी प्राण शक्ति है एवं कुंडलनी शक्ति भी। गायत्री शब्द का अर्थ है प्राणों की रक्षा करने वाली विश्वगत प्राण चेतना। यही 9 दुर्गा एवं 24 प्रमुख देवियों के रूप में है। और भी सूक्ष्म स्तर से विवेचन किया जाए तो इसके असंख्य स्वरूप मिलते हैं, जिनका थोड़ा सा परिचय गायत्री सहस्त्र नाम में पाया जा सकता है। गायत्री माता अवतारों महामानवों की उपास्य। गायत्री माता उन अवतारी चेतनाओं की भी आराध्य है, जिनके भक्त अपने इष्ट को सर्वोपरि महत्व देते हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने भी गायत्री माता की उपासना की है। समस्त ऋषियों की उपासना का आधार गायत्री मंत्र ही है। संसार के अधिकांश महामानवों ने इसके ही आश्रय में आत्मिक प्रगति के उच्चतम सोपानों पर चढ़ने में सफलताएं पाई हैं। गायत्री शक्ति का हमारे जीवन में सर्वोपरि स्थान है। तभी तो भारतीय धर्मानुयायी इसे सिर पर शिखा के रूप में धारण करता है, हृदय पर, कंधे पर यज्ञोपवीत के रूप में धारण करता है और धार्मिक क्रियाएं गायत्री मंत्र स्मरण से ही प्रारंभ होती हैं। आइए हम सब भी आदिशक्ति गायत्री की उपासना में श्रद्धा भावना से लगकर लाभ उठाएं। ओम शांति। इसी क्रम में आपको इसी पुस्तक से आगे पढ़कर बताएंगे विज्ञान की कसौटियों पर खरा गायत्री मंत्र। ओम शांति। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए। हम आपको पढ़कर सुनाते रहेंगे। पुस्तक आपके पास हो अथवा ना हो, हमारा प्रयास है कि पुस्तक जहाँ तक नहीं पहुँचती है यह गायत्री साधक विशेषांक आपको पढ़कर वीडियो के माध्यम से पहुंचाता रहूं। बड़ा